बिहार के कटिहार में बाढ़ का कहर, रास्ता न होने पर कंधे पर बच्चे को रखकर नदी पार करता दिखा मजबूर पिता। जोधपुर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर आया सैलाब, सड़कों पर सब कुछ बहता हुआ आया नजर। जोधपुर के राजीव गांधी नगर इलाके में पुल के ऊपर सैलाब आने से बही गाड़ी, ग्रामीणों की मदद से गाड़ी में बैठे 4 लोगों को निकाला गया। मध्य प्रदेश के दमोह में तेज बारिश के बाद जामुनजिरिया नाले में उफान के बाद पुल के ऊपर से गुजरने लगा पानी। सैलाब की चपेट में आकर बहे मोटरसाइकिल सवार कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने बचाया। मध्य प्रदेश के ओरछा में दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया युवक पानी के तेज धार में बहा, पास बैठे आदमी ने पानी में कूदकर जान बचाई। तेलंगाना में गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके पानी में डूबे, सड़कों से लेकर घरों में भरा पानी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बाढ़ से भारी तबाही, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश के बाद जल भराव की आशंका, मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट किया है जारी। दिल्ली के नजफगढ़ में तेज बारिश के बाद डूब गई गली, बापरोला इलाके की एक गली में 1 फीट तक भरा पानी दिखाई दिया। दिल्ली में बारिश की वजह से कई इलाकों में ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की रफ्तार थमी हुई दिखाई दी। राजस्थान के पाली में भीषण बारिश का कहर लगातार जारी, नदी के तेज बहाव में बहा मोटरसाइकिल सवार बुआ और भतीजा रेस्क्यू कर बचाई गई जान। जयपुर में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, पानी भरे गड्ढे में फंसी एम्बुलेंस। जोधपुर में भारी बारिश के बाद रेल ट्रैक के नीचे की मिट्टी बही, पटरियों को दुरुस्त करने का काम जारी, कई ट्रेनों को किया गया डायवर्ट। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बाढ़ प्रभावितों को पहुंचाई गई राहत सामग्री, वायुसेना और नेवी के हेलीकॉप्टरों ने मोर्चा संभाला। हरियाणा में बाकी बची सीटों के लिए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक, मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में शाम 5 बजे कांग्रेस मुख्यालय में होगी बैठक। हरियाणा की पृथला सीट से बीजेपी का टिकट कटने पर छलका दर्द, कार्यकर्ताओं के सामने फूट फूट कर रोए दीपक डागर। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की खबरों पर खुद कांग्रेस नेता अजय सिंह यादव ने उठाए सवाल, कहा हरियाणा में कांग्रेस को गठबंधन की नहीं है जरूरत। कांग्रेस में शामिल हुए आम आदमी पार्टी के नेता राजेंद्र पाल गौतम, केजरीवाल सरकार में मंत्री थे राजेंद्र पाल गौतम। कांग्रेस में शामिल हुए बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा, टिकट नहीं मिलने के बाद बीजेपी से दिया था इस्तीफा। चुनाव प्रचार के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा दावा, कहा टिकटों का वितरण बहुत सोच समझकर किया गया है। हरियाणा में टिकट बंटवारे से नाराज कैबिनेट चौधरी रणजीत सिंह चौटाला और एक विधायक समेत 5 नेताओं का इस्तीफा, रेसलर योगेश्वर दत्त ने भी नाराजगी जाहिर की। शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद मामले में वक्फ बोर्ड ने अवैध निर्माण की बात को माना, वक्फ बोर्ड शिमला ने पूरी मस्जिद को अपने अधीन लिया। शिमला की संजौली मस्जिद विवाद में प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को 2 दिन का दिया है अल्टीमेटम, शनिवार को नगर निगम कोर्ट में होगी सुनवाई। हिमाचल प्रदेश के संजौली में मस्जिद में अवैध निर्माण के विरोध में हनुमान चालीसा पढ़कर किया गया प्रदर्शन, हिंदू संगठनों ने मस्जिद के अवैध निर्माण तोड़ने की मांग की। हिमाचल के संजौली में मस्जिद को लेकर उठा विवाद, कसुम्पटी पहुंचा मस्जिद के बाहर 3 घंटे तक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। एआईएमआईएम ने शिमला में जारी मस्जिद विवाद के लिए कांग्रेस सरकार को ठहराया जिम्मेदार, कांग्रेस पर वोट की राजनीति करने का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए ने फिर से घर के बाहर बच्चे पर किया हमला, हमले में बाल बाल बचा 8 साल का मासूम। बहराइच के 50 गांव में आदमखोर भेड़ियों की तलाश जारी, वन विभाग के ड्रोन में कैद हुआ भेड़िया। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने में जुटे वन विभाग के हाथ अभी तक हैं खाली, शूटरों के साथ वन विभाग की कई टीमें तलाश में जुटी। बहराइच के आसपास के गांव में ड्रोन से भेड़ियों की तलाश जारी ऑपरेशन में प्रशासन ने कई एक्सपर्ट की लगाई है टीमें। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की दहशत बरकरार, न्यूज 18 इंडिया की टीम भी भेड़ियों की लोकेशन पर मौजूद। बहराइच में गन्ने के खेत के किनारे नजर आए एक साथ 2 भेड़िए, न्यूज 18 इंडिया के कैमरे में कैद हुए आदमखोर भेड़िए। बहराइच में आदमखोर भेड़िए की तलाश लगातार जारी, रात भर पहरा दे रहे हैं खुद ग्रामीण, गन्ने के खेत में लाठी लेकर कॉम्बे। यूपी के पीलीभीत में घर के बाहर खेल रहे 2 बच्चों पर 2 सियारों ने किया हमला, बच्चों के शोर मचाने पर मौके पर गांव वाले पहुंचे और सियारों को भगाया। उत्तर प्रदेश के चंदौली में ग्रामीणों पर जंगली जानवर का हमला, 2 बुजुर्ग और एक बच्चा जख्मी। बिहार के बेगूसराय में कुत्तों के हमले से दहशत में लोग, मदमपुर इलाके में 25 लोगों पर कुत्तों ने किया हमला। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में तेंदुए को पकड़ने की कोशिशें लगातार जारी, रात भर जागकर ग्रामीण कर रहे हैं रखवाली। यूपी के अंबेडकर नगर में रात में जंगली जानवर के हमले में 3 लोग जख्मी, हमले के बाद भेड़िया समझकर गांव वालों ने जंगली जानवर को पीट कर मार डाला। अमरोहा के स्कूल में नॉनवेज लाने पर बवाल, प्रिंसिपल ने नर्सरी क्लास के बच्चे को निकाला, कमेटी करेगी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल। अमरोहा में स्कूल से निकाले गए बच्चे के परिवार से मिलने पहुंचे कांग्रेस के नेता, पुलिस से प्रिंसिपल की गिरफ्तारी की मांग की। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एम्बुलेंस नहीं मिलने पर 2 बच्चों की लाश कंधे पर लेकर चले मां बाप, तेज बुखार आने पर दोनों बच्चों की हो गई थी मौत।
कोलकाता के आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की याचिका सुप्रीम कोर्ट से हुई खारिज। भ्रष्टाचार केस में सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार के मामले में ईडी की छापेमारी। कोलकाता में संदीप घोष से जुड़े 5 से 6 जगहों पर कार्रवाई। कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप हत्या मामले को लेकर आज पूरे बंगाल में बीजेपी का चक्का जाम। ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के करीबी पर बड़ा एक्शन। सहयोगी डॉक्टर अविक डे को पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने निलंबित किया। कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप हत्या के विरोध में सिलीगुड़ी में शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन। दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की मांग। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में कोलकाता कांड के विरोध में रैली। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरे शिक्षक। पीड़ित डॉक्टर के माता पिता से मुलाकात के बाद बंगाल के गवर्नर का बड़ा बयान। बोले पीड़ित के माता पिता ने बताई हृदय विदारक बात। सारी जानकारी गृह मंत्री को दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की। गुजरात को दी कई परियोजनाओं की बड़ी सौगात। पटना में नीतीश कुमार का बड़ा बयान। बोले 2 बार गलती किया, जो आरजेडी के साथ गए अब इधर उधर नहीं जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पटना में हुई मुलाकात। दोनों नेताओं ने आग के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का किया उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र आज होगा जारी। गृह मंत्री अमित शाह संकल्प पत्र करेंगे जारी। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेता शिक्षकों से मिले पीएम मोदी। देश भर के 82 शिक्षकों को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से कल नवाजा गया। 3 दिन के विदेश दौरे के बाद स्वदेश लौटे पीएम मोदी। ब्रुनेई और सिंगापुर के सफल दौरे से लौटे पीएम मोदी का भव्य स्वागत। पीएम मोदी ने सिंगापुर दौरे का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया शेयर। पीएम ने अपनी सिंगापुर यात्रा को बहुत उपयोगी बताया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर करारा हमला। कहा आगामी चुनाव में सपा को समाप्तवादी पार्टी बना देंगे। उत्तराखंड सरकार का कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला। आरएसएस की शाखा में अब शामिल हो सकेंगे कर्मचारी। झारखंड के गढ़वा में कुएं में गिरे हाथी की जमीन खोदने वाली मशीन से रेस्क्यू। कड़ी मशक्कत के बाद हाथी को बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में घर के अंदर 15 फीट लंबा अजगर मिलने से पूरे इलाके में मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अहमदगढ़ पुलिस का अमानवीय चेहरा आया सामने। सड़क किनारे युवक की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सरेराह रेप की वारदात। वीडियो वायरल होने के बाद उज्जैन पुलिस ने रेप के आरोपी को किया गिरफ्तार। उज्जैन रेप मामले में कांग्रेस का मध्य प्रदेश सरकार पर हमला। कहा मध्य प्रदेश में अपराधियों के मन में सरकार और प्रशासन का डर हुआ है खत्म। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 108 आईएएस अफसरों के किए तबादले। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पर कथा के दौरान भगवान शिव और कृष्ण पर टिप्पणी करने के आरोप। निरंजनी अखाड़े के साधु संतों ने मथुरा के एसएसपी से कथा पर रोक लगाने की मांग की। पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में निर्दलीय अनुराग दलाल बने प्रेसिडेंट। चौथे स्थान पर रही एनएसयूआई। पेरिस पैरालंपिक्स में 8वें दिन जूडो के 60 किलोग्राम भार वर्ग में कपिल परमार ने जीता ब्रॉन्ज। पीएम मोदी ने बधाई दी। भारत के कुल 25 पदक हुए। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में देर रात फायरिंग की वारदात को दिया गया अंजाम। हमलावरों ने एक आदमी को मारी गोली। कर्नाटक शिक्षा विभाग ने पीयू कॉलेज के प्रिंसिपल बीजी रामकृष्ण को घोषित सर्वश्रेष्ठ प्रिंसिपल पुरस्कार पर लगाई रोक। एसजीआईपी के खड़े विरोध के बाद लिया गया बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश के कन्नौज रेप कांड में आरोपी नवाब सिंह के छोटे भाई और पीड़ित की बुआ के रिमांड पर आज सुनवाई। पुलिस ने कोर्ट से दोनों की एक साथ मांगी है रिमांड। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 2 शातिर बदमाशों से पुलिस की हुई मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ में दोनों बदमाशों को लगी गोली। पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश की मंदसौर में मुस्लिम महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ धर्म परिवर्तन कर अपनाया सनातन धर्म। महनाज अब मीनाक्षी के नाम से जानी जाएंगी। मंदसौर में 2 साल में 47 धर्म परिवर्तन के मामले आए सामने। हिंदू विवाह वाहिनी के अध्यक्ष ने कराया धर्म परिवर्तन। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नकली नोट की फैक्ट्री मामले में एक्शन की पूरी तैयारी। जामिया हबीबिया मदरसे पर जल्द चलेगा बुलडोजर। यूपी के कानपुर में पारिवारिक कलह से परेशान आदमी ने इंस्टाग्राम पर लाइव होकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इंस्टाग्राम पर वीडियो देख पहुंचे परिजनों ने आदमी की जान बचाई। बिहार के पश्चिम चंपारण के बगहा में चोरी का वीडियो हुआ वायरल। पहले भी कई वारदातों में शामिल रहा है आरोपी अजय कुमार। यूपी के सहारनपुर में सजायाफ्ता कैदी के घर अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। बाल बाल बचे परिवार के लोग। यूपी के एम्बुलेंस में छेड़छाड़ केस में बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने छेड़छाड़ का एक आरोपी गिरफ्तार किया। घटना में इस्तेमाल एम्बुलेंस भी बरामद। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 13 साल की छात्रा से रेप का मामला आया सामने। आरोपियों पर घर छोड़ने के बहाने गाड़ी में छात्रा से रेप का है आरोप। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में गैंगस्टर के हत्यारे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 30 अगस्त को जंगल में मिला था गैंगस्टर सागर अहलावत का शव। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पैसों को लेकर हुए विवाद में दुकानदार की पीट कर हत्या। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल।
बेंगलुरु में राइड कैंसिल करने पर ऑटो ड्राइवर ने लड़की से की बदसलूकी। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी ड्राइवर पुलिस की गिरफ्त में। बिहार के मुजफ्फरपुर में शातिर चोरों का एक गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ा। शादी में वीडियोग्राफी के बहाने बुलाकर लूट को देते थे अंजाम। हरियाणा के सोनीपत में दिन दहाड़े पटवारी का अपहरण, 2 करोड़ की फिरौती मांगी। परिजनों ने 19 लाख देकर छुड़वाया। बदलापुर रेलवे स्टेशन पर गोलीबारी से मचा हड़कंप। गोली लगने से एक शख्स जख्मी। पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में बनी दुकानों में अचानक से ही आग लगने से पूरे इलाके में मचा हड़कंप। आग में जलकर लाखों का सामान हुआ राख। यूपी के ही फिरोजाबाद में स्कूल में बच्चों से पैर दबवाते हुए टीचर का वीडियो हुआ वायरल। जांच के लिए डीआईओएस ने कमेटी बनाई। मध्य प्रदेश के भिंड में शिक्षक की विदाई पर भावुक हुआ पूरा गांव। फूट फूट कर रोए बच्चे और गांव वाले। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 2 नक्सलियों ने किया पुलिस के सामने सरेंडर। अब तक कुल 866 नक्सली कर चुके हैं आत्मसमर्पण। मुंबई के लोअर परेल इलाके की कमर्शियल बिल्डिंग में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लखनऊ में तेज रफ्तार बस ने 3 लोगों को कुचला। हादसे में एक की मौत, 2 लोग जख्मी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की गाड़ी को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। बाल बाल बचे बेटे योगेश मौर्य और बहू अंजलि। उत्तर प्रदेश के बरेली में डेलापीर फल मंडी में लगी भीषण आग। हादसे में 28 दुकानें जलकर राख हुई। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में 2 कार और ई रिक्शा के बीच हुई भीषण टक्कर। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत, 2 लोग जख्मी। पटना के दानापुर में पेट्रोल पंप पर मोटरसाइकिल सवार की लापरवाही से लगी भीषण आग। हादसे में मोटरसाइकिल जलकर राख हुई। यूपी के कानपुर में बड़ा हादसा। पुल से रेलवे ट्रैक पर गिरा ट्रक। ट्रेनों का संचालन पूरी तरह से ठप। यूपी के शाहजहांपुर में रेलवे ट्रैक पार कर रहे सिपाही की ट्रेन की चपेट में आने से मौत। ईयरफोन लगाकर ट्रैक पार कर रहा था सिपाही। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। हादसे में हजारों रुपए के कपड़े जले। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की है आशंका। कनाडा में प्रधानमंत्री ट्रूडो को लगा बड़ा झटका। एनडीपी के समर्थन वापस लेने के बाद अल्पमत में आई ट्रूडो सरकार। विपक्ष की समय से पहले चुनाव कराने की है मांग। इजरायल के वेस्ट बैंक में ऑपरेशन के दौरान जेनिन शरणार्थी शिविर में विस्फोट, कई लोगों के मारे जाने की खबर। और इटली में तूफान के बाद बाढ़ का कहर। उत्तरी इटली में बाढ़ से दिखी भयानक तबाही।